इंडसइंड बैंक इंडी अकाउंट, ये जो अकाउंट है आप जीरो बैलेंस से ही ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी लाइक एफडी के जैसा ही आपको मिल जाता है। तो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा, कैसे आपको अकाउंट को ओपन करना है, कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले तो आप सभी को इंडसइंड बैंक की एक एप्लीकेशन है इंडसइंड बैंक इंडी करके, डायरेक्ट लिंक आपको इस एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे लिंक से क्लिक करके ये जो ऐप है इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाती हैं, जिनको आपको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक बैनर आएगा, रिवार्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो भी जेम्स पॉइंट आप अर्न करोगे उनको आप इजीली अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिडीम भी कर सकते हो। अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत हो तो यहाँ पर आपको इंडी क्रेडिट लाइन का एक फीचर मिलता है, जिसमें आप 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो इजीली पा सकते हो। तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट अभी खोलना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन होते ही आप सभी के सामने एक पॉपअप आता है। इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको एक पिन सेट करना होगा, जो कि आप अपने मर्जी का पिन सेट कर सकते हो। 4 डिजिट का कोई भी नंबर जो आप रिमेंबर रख सके, यहाँ पर इंटर करना है, नेक्स्ट करना है। अगेन आपको री इंटर एमपिन के सेक्शन में वही पिन इंटर कर देना है। तो इतना करते ही अब आप देखोगे कि हमारे सामने इंडसइंड बैंक के इंडी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं उनकी एक पूरी ही लिस्ट आ जाती है। तो हम यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिखाया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। देन आप इसके जो बेनिफिट है वो देख सकते हो। जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी 6.75% का होने वाला है। लिंक एफडी का भी फीचर आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो अमाउंट है 20,000 रुपए से जैसे ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक एक एफडी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आपका एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है। आप कभी भी उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो जब भी आप एटीएम के जरिए या फिर किसी को पैसे सेंड करोगे तो इजिली आप वो पैसे सेंड भी कर पाओगे। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो हमें अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो कैपिटल लेटर्स में अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो इंटर कर देना है। देन यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक नया एड्रेस भी इंटर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो एड्रेस का ऑप्शन दिखाया गया है इसमें अगर आप ऊपर जो एड्रेस आपके आधार कार्ड से आया है उस एड्रेस पर आप करेंटली नहीं रह रहे हो, करंट एड्रेस आपका कुछ डिफरेंट है, जहां पर आप बैंक की तरफ से आपका जो एटीएम कार्ड है डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं तो वो आपके उसी एड्रेस पर सेंड किए जाएंगे जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर मैनुअली भी आप अपना जो एड्रेस है वो इसके साथ में जोड़ सकते हो। मेरे केस में ये जो एड्रेस है बिल्कुल ही सही है। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इंटर करना है, जिसमें कि फादर का नेम, मदर का नेम, इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। आपका मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप मैरिड हो सिंगल हो, सिलेक्शन करना है और नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एक सैलरीड पर्सन हो, सिलेक्शन करोगे। आपकी जो भी एनुअल इनकम है, यहाँ पर कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, आपको सिलेक्शन करना है और नेक्स्ट करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल्स वो ऐड करने के लिए बताया जा रहा है, जिसमें कि अगर आप चाहो तो इस पेज को स्किप भी कर सकते हो। नॉमिनी का जो डिटेल है वो बाद में भी आप अपने अकाउंट से जोड़ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर साथ ही के साथ अपना जो नॉमिनी का डिटेल है वो भी ऐड कर लो। तो अपना जो नॉमिनी है जिसको भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पर उसका नेम एंटर करना है, अपना नॉमिनी से जो भी रिलेशन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी की यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो सबमिट करते ही आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा आपको इस पेज पर वेट करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट नंबर, इसी के साथ में आईएफएससी कोड जनरेट होकर के आ चुका है। अब आगे इस प्रोसेस में बढ़ोगे तो आप सभी के सामने अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि इस अकाउंट के अंदर आपको फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि 2 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। पहला अकाउंट है सुपरस्टार, जिसके अंदर 25,000 से लेकर के 49,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो आप फंड कर सकते हो। इसी के साथ में मेगा स्टार यहाँ पर जो अकाउंट है इसके अंदर आपको 50,000 रुपए की इनिशियल आपको फंडिंग करनी होगी। अब यहाँ पर ये जो फंडिंग वाला अमाउंट होता है ये ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होगी, ये एक ऐसा अमाउंट होता है तो वो फंड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिससे कि इस अकाउंट के अंदर जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाए गए, जैसे कि एक्स्ट्रा आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इसी के साथ में डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि अगर आप फ्लाइट से सफर करते हो तो वहाँ पर आप फ्री में फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ में फ्यूल अगर आप रिफिलिंग कराते हो तो 3% का आप सभी को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ में डेबिट कार्ड में भी डिफरेंट है, यहाँ पर सुपर स्टार के अंदर वीजा प्लेटिनम मिलेगा। इसी के साथ में मेगा स्टार के सेक्शन में
वीज़ा सिग्नेचर जो कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है वो आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग सोचेंगे कि हमने अकाउंट को ओपन करने के लिए शुरुआत में जब बोला था कि ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसके अंदर हमें कोई भी फंडिंग या फिर एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सच है। यहाँ पर दो टाइप के जो अकाउंट है वो इंडसइंड बैंक ने आपको दिखा रखे हैं, लेकिन इनके जो अकाउंट है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये जो अकाउंट है आप जीरो बैलेंस से ही ओपन कर सकते हो, ना ही कोई इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डू इट लेटर का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है कि आर यू श्योर, आप स्किप करना चाहते हो, अभी फंड नहीं करना चाहते हो। तो बिल्कुल भाई, हम अभी पैसे अकाउंट के अंदर नहीं डालना चाहते हैं। देन आप देखोगे कि अब हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस अकाउंट को आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक सेटअप आपको करने की ज़रूरत है। वो आपको कैसे करने हैं वो बता देता हूँ, जिसमें कि यूपीआई आईडी आपको सेट करना होगा, जिसको अगर आप सेट कर लेते हो तो किसी को भी क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हो। इसी के साथ में आपको यहाँ पर फुल केवाईसी करने का भी ऑप्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो हमें इस अकाउंट के अंदर अपनी जो केवाईसी है वो कर लेना चाहिए। अब केवाईसी अगर हम करते हैं कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेंगी, कितना भी अमाउंट इस अकाउंट के अंदर आप रख सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप अपनी केवाईसी नहीं करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम आप अपने अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो रख सकते हो। इसी के साथ में अकाउंट की जो वैलिडिटी है वो भी 1 साल होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। हम स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया कि आपके पास में अपना पैन कार्ड, आधार, इसी के साथ में एक प्लेन पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जिससे कि आपको सिग्नेचर भी करके दिखाने होंगे। तो हम रेडी हैं, हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी। ध्यान रखना है किसी भी परमिशन को आपको स्किप नहीं करना है, सारी परमिशन को आपको अलाउ करना है। कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो ओरिजिनल पेन है, बिल्कुल प्लेन पेपर है हमारे पास में, इसी के साथ में एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन होना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम यहाँ पर टिक करने का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और आई एम रेडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होता है और आप सभी के सामने इस तरीके से कुछ काउंटडाउन चलने लगता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारी जो कॉल है वो यहाँ पर बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको पैन दिखाना होता है, सिग्नेचर आपको करके दिखाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी जो फुल केवाईसी है वो कर दी जाती है। इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू के अंदर आ चुका है, यानी कि हमारा जो अकाउंट है उसके जितने भी फुल फीचर्स थे वो अब यहाँ पर हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये जो अकाउंट है आपका ओपन होने के बाद में कैसे इसको यूज़ करना है उसके लिए बता देता हूँ। तो इसी एप्लीकेशन में दोबारा से आप आओगे, आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली फुल केवाईसी होने के बाद में यहाँ पर अपना जो नंबर है आप इंटर करोगे, सबमिट करोगे। तो पहले जैसे कि आप सभी के सामने अकाउंट ओपन करने का पेज आया था, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग दोबारा से जब आओगे तो इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे, जहाँ पर अकाउंट के अंदर किसी को भी पैसे भेजना है या रिसीव करना है या फिर कोई बिल पेमेंट करना है, बैंक टू बैंक पैसे किसी को ट्रांसफर करना है, इसी के साथ में मनी किसी से कलेक्ट करना है, रिक्वेस्ट देना है, तो ये सारे फीचर्स आप सभी को मिल जाते हैं। इसी के साथ में जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट करना है और क्रेडिट लाइन जैसे कि लोन का जो बेनिफिट है वो भी आप लेना चाहते हो, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि हमने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया, कोई भी फंड हमने डिपॉजिट नहीं किया। इस अकाउंट पर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। ये जो डेबिट कार्ड है, अगर आप इस डेबिट कार्ड की टैब पे क्लिक करोगे और कार्ड प्रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि वर्चुअल आपको जो डेबिट कार्ड जारी हुआ है जो कि फ्री में आपको मिल गया है, इसी के साथ में किसी को पेमेंट करें तो मैक्सिमम कितना अमाउंट तक का हम इस कार्ड से पेमेंट कर पाएँ, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। सेट करोगे तो यहाँ पर आपने जो भी ऐप का पिन सेट किया उसको फिल करने के लिए बोला जाएगा। देन आप सभी के सामने आपका जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है। कार्ड प्रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके कभी भी इस कार्ड की जितनी भी डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये जो कार्ड आपका जारी हुआ है, ये कार्ड आप फिजिकल भी अपने घर के पते पर पा सकते हो। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फिजिकल कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप इस कार्ड को आप अपने घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से पा सकते हो। इसी के साथ में जो आपके रिवार्ड पॉइंट्स होंगे, जो भी आप चीज एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी जेम्स पॉइंट होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आपके अच्छे खासे रिवार्ड पॉइंट हो जाते हैं तो उनके बाद में आप इनको रिडीम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग इंडसइंड बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस से जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। अब इंडसइंड बैंक के अलावा मैंने कई सारे अन्य बैंक के अंदर भी जीरो बैलेंस अकाउंट को कैसे ओपन करना है मैंने वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो सारे लिंक दे रखे हैं, क्लिक करके हमारे अन्य जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हो। बाकी आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।